जय जिनेंद्र, जिस जैन एकता महाअभियान से आज ही जुड़ें। अपना निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 पर व्हाट्सएप से जय जिनेंद्र सेंड करें और जैन एकता अभियान व्हाट्सएप चैनल को अब भी फॉलो करें। धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र। मैं हूं आरजे दिलीप जैन, आपके साथ जीसो द्वारा प्रस्तुत जैन एकता मंच पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। जीसो एक मिशन के साथ आगे बढ़ रहा है कि विश्व के समस्त जैन एक हो जाएं और विश्व में कितने जैन हैं वो जैन जनगणना भी हो। इसी मिशन को लेकर अलग अलग गणमान्य अतिथि गणों से जिनका कई सालों का अनुभव है, उनसे हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारे अतिथियों का, हमारे स्पेशल गेस्ट का भी हम धन्यवाद देते हैं कि वो समय निकाल कर, क्योंकि बहुत व्यस्त होते हैं, फिर भी समय निकाल कर हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं। ऐसी ही एक पर्सनालिटी आज हमारे साथ है, गिरीश भाई शाह, मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ समस्त महाजन। प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। प्रणाम, जय जिनेंद्र। गिरीश भाई, शुरुआत इसी बात से करते हैं कि समस्त महाजन की स्थापना के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था और इसके जो गठन की प्रेरणा है, इंस्पिरेशन, इसको अगर आप थोड़ा सा विस्तार से समझाएं। मैं शुभकामनाएं देता हूं जिसो को कि उन्होंने एक बहुत अच्छा ये बीड़ा उठाया है। समस्त महाजन महाजनो ये न गतः सपंथा, ये अपने जो मोटी शांति आती है जी, बड़ी शांति, उसमें ये शब्द हमेशा बोला जाता है, महाजनो ये न गतः सपंथा। मतलब क्या है? विश्व के अच्छे लोग जिस मार्ग पे चलते हैं जी, उस मार्ग पे विश्व चलता है। हम्म, तो हमें ये महाजन मतलब अच्छे लोग बाय डिफॉल्ट अनादिकाल के जो एक वीर्य परंपरा, एक पवित्र परंपरा राजा ऋषभ से आदिश्वर भगवान से 24 तीर्थंकरों के तक और आगे सभी गणधरों के माध्यम से जो आगे परंपरा चली, वो पवित्र परंपरा के जो लोग हैं वो महाजन कहे जाते हैं जी। और ऐसे सभी महाजनों का संगठन, इसका मतलब समस्त महाजन जी। तो समस्त महाजन की स्थापना परम पूज्य गुरुदेव उपन्यास चंद्रशेखर विजय जी महाराज की प्रेरणा से 1996 में हुई। प्रेरणा और 2-4-5 साल हम लोग काम करते रहे। उसके बाद विधिवत 2002 में इसकी स्थापना हुई। जी। स्थापना के साथ एक लक्ष्य था कि सभी जीव करु शासन रसी, विश्व के तमाम जीवों को शासन प्रेमी मतलब अच्छे नागरिक बने। जी। विश्व के सभी जीव जंतुओं का कल्याण हो, इस भावना के साथ समस्त महाजन की स्थापना हुई। समस्त महाजन एक विचारधारा है जी। ये कोई एक बिल्डिंग नहीं है, एक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस नहीं है, एक विचारधारा है जो प्रभु आदेश्वर भगवान मतलब राजा ऋषभ से चल के प्रभु आदेश्वर भगवान जो प्रथम तीर्थंकर से लेके 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की पवित्र परंपरा जी कि विश्व के सभी जीवों का कल्याण हो। तो वो कल्याण वास्तव में किस मार्ग से हो, वो आगमोद्धारित सभी मार्ग अपने पास है और गुरु भगवंत समय समय पे उसका विश्लेषण करते रहते हैं। जी। उसी का पदार्थ लेके समस्त महाजन की स्थापना हुई। विगत 24-25 साल से हम लोग पूरे विश्व में विश्व कल्याण की भावना के साथ लोगों को जागृत करते हैं। जी। हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे मेंबर बनिए, वो वाला विषय नहीं है। बस अपने आप में भी जागृत हो जाओ तो बदलाव अपने आप आएगा। बिल्कुल। तो ये भाव के साथ समस्त महाजन की स्थापना हुई जी। और खुशी की बात है कि आज बड़ी तादाद में लोग पवित्रता के भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत प्रेरणादायक ये सफर है, इंस्पायरिंग जर्नी जिसे हम कहेंगे, और ये जर्नी अब भी चल रही है। और जैसा कि आपने बताया कि एक विचारधारा है और बहुत ही पावन और पुण्य विचारधारा है ये। भारत की विभिन्न गौशालाओं के साथ आप जुड़े हुए हैं, प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। तो गौशाला सेवा जो है या गौशालाओं के लिए जो भी कार्य है
और साथ में समस्त महाजन के किए हुए कार्यों को अगर आप थोड़ा-सा विस्तार से समझाएँ, ताकि जितने भी लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो समझ पाएँ कि ये जो इंस्पायरिंग जर्नी है समस्त महाजन की, ये कैसे एक सकारात्मक बदलाव ला रही है समाज में। गौशाला या पांजरापोल का नाम बोलते ही आप आरजे है, सुरेश भाई है, प्रशांत भाई है, किस्सा संभाल लेते, भैया कोई चंदा तो नहीं मांग लेगा। हाँ, और जब पहली बार ये बात हुई कि भाई गौशाला पांजरापोल की तरफ ध्यान देना है, जी, जी, जी। तब मेरे मन में भी यही था कि हीरे के व्यापार करता हूँ, प्रसाद चैम्बर में ऑफिस है, ऊपर से नीचे घूमूंगा तो रोज 2-5 हजार तो इकट्ठा कर लूंगा जी, जी, और किसी गौशाला में चारा खिला दूंगा। बिल्कुल। लेकिन वो जमा नहीं, किसी के पास जाओ फिर हाथ लंबाओ तो थोड़ा जम नहीं रहा था। तो मैंने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव ये नहीं जम रहा है। हुँ, बोले क्या नहीं जम रहा है? पैसे मांगने का। बोले किसने बोला तेरे को पैसे मांगने का? मैंने कहा आपने तो कहा गौशाला का काम करो पांजरापोल का, तो बिना पैसे कैसे होता है? उन्होंने बहुत अच्छा कहा हाँ, कि पशु धन की व्यवस्था के लिए धन की आवश्यकता क्या है? वाह! मैंने कहा हाँ, पशु अपने आप में पशु इतना पशु धन कहते हैं हम उसको, हाँ, उसको ही धन कहते हैं। बिल्कुल, तो उसको व्यवस्था की जरूरत है। व्यवस्था के साथ। व्यवस्था कहाँ से आएगी? अतिचार में बोला है चारा पानी तनी बेड़ा सार संभाल ना कीधी। वैसे महोपाध्याय उपाध्याय जी यशो विजय जी बहुत अच्छी बात करते हैं, गौवा चरे गौ चरे रे चितड़ू वा छड़िया माँ। हमारे साधु भगवान औरने जाते हैं उसको गोचरी कहते हैं। बिल्कुल, तो पशुधन की व्यवस्था आज से 100 150 200 साल पहले हजारों साल तक कैसे चली? हुँ, गौचर के आधार पे, हाँ, ग्रासलैंड के आधार पे, जिसको मराठी में गायरान कहते हैं, जी, चारागाह कहते हैं राजस्थान में। तो ये विषय हमारे ध्यान में आया कि आज तक कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी तो होती है, जी, गोपाष्टमी क्या है? हुँ, तो चातुर्मास के बाद कृष्ण जो अष्टमी आती है, जी, जी, दिवाली के 8 दिन के बाद, जी, उस दिन खुले पाँव कृष्ण भगवान पशुओं को लेके चराने को गए जंगल में। जी, तो क्यों उसी दिन गए? तो चातुर्मास के 4 महीने बड़े गौचरों में पशुओं को नहीं ले जाते थे, गाँव में छोटे गौचर में उसको घुमाते थे, बड़े गौचर का चारा बड़ा होने देते थे। हाँ, और छोटे-छोटे जो गाँव के छोटे जो गौचर थे, उसमें गाय घूमती थी। अब इसको परंपरा से देखें, तो हमने कई बार ये महसूस किया होगा या गाँव में देखा होगा कि सुबह हमारे जो घर के आंगन में पशु बंधे रहते थे, जी, उसका दूध निकालने के बाद गवालिया पूरे गाँव के पशुओं को बाहर ले जाता था, गाँव के बाहर। हुँ, कहाँ ले जाता था? गौचर में। तो पूरा दिन वहाँ पे वो हरना-फिरना, घूमना-चरना हो जाता था, तालाब में पानी पीना और शाम को इतनी दौड़ के वो आती थी गौ माताएँ, पशुधन, इसको गोधूलि बेला कहते थे। गोधली बेला, हाँ, बिल्कुल, हाँ, शाम को मतलब गोधूलि बेला इतनी पवित्र थी कि ज्योतिष महाराज को पूछे कि भैया बेटे-बेटी की शादी है, वो मुहूर्त कब है? तो मुहूर्त नहीं मिलता तो ये कहते गोधूलि बेला करा दो। वाह! तो गोधूलि बेला क्यों? उस समय तृप्त गौ माता के पैर से जो धूल उड़ती थी, तो सारे ग्रह खराब ग्रह सब ढक जाते थे धूल से हाँ, और उस समय हस्तमेलाप हो जाता तो 50-100 साल कोई तकलीफ नहीं आती। क्या बात है! और अभी जो 5 स्टार होटल में नॉनवेज के बीच में, दारू के बीच में जो होटल में शादियाँ होती है, 2-5 महीने में ही फटाकड़े शुरू हो जाते हैं। मुझे इससे नहीं जमता है, मुझे ये होता है, ये लफड़ा है। जी, 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 तो जी, पशुधन की जो व्यवस्था को हमको समझ में आई, जी, 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 प्रभुदास बेचादास पारेख को पढ़ा, वेणुशंकर मुरारी वासु को पढ़ा, गुरुदेव का मार्गदर्शन लिया, एक गुरुगम से पूरा ज्ञान है। जी, कोई मेरा रॉकेट साइंस है नहीं, मैं हीरे का व्यापारी हूँ, 12वीं पढ़ा हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो जमीन क्या, गौचर क्या, चारा क्या, कुछ मालूम नहीं था। हाँ, लेकिन गुरुगम से जो ज्ञान मिला, तो पहले ही हमने मांडल पांजरापोल की 1200 एकड़ में जी, काम शुरू किया, जी, 96 में हुँ, और 1200 एकड़ का डेवलपमेंट किया। तो क्या डेवलपमेंट किया? तो आप देखते हैं, अतिचार में क्या बोला है? चारा पानी तनी बेड़ा है सार संभालना कीजिए। मतलब गाय पशु को क्या चाहिए? चारा और पानी। पानी, कहीं ये नहीं लिखा है कि बड़े-बड़े बढ़िया से 5 स्टार शेड चाहिए। नहीं, तो चारा और पानी कैसे जो मिलेगा? बेसिक है जो उनको हाँ, वो 2 ही चीज़ चाहिए उसको। जी, तो चारा मिलेगा गौचर में, हुँ, पानी मिलेगा तालाब में राइट, और छाँव चाहिए। तो हमारे 24 के 24 तीर्थंकरों का केवल ज्ञान वृक्ष के नीचे हुआ है। कोई उपाश्रय में हुआ है क्या? नहीं, तो वृक्षों के नीचे वो अपना छाँव ले लेती थी। बिल्कुल, सबसे पहला वृक्ष कौन-सा? आदेश्वर भगवान का केवल ज्ञान हुआ बरगद के नीचे, जी, वड के नीचे।
तो उस वड़ के नीचे तो 500 नहीं 1000 पशु भी आराम से समा जाते, इतने बड़े बड़े वड़ होते थे। बिल्कुल। सो अब ये बात कहाँ आती है? तो धन धन खितवतु रूपसोन कुय प्रेमाणे दुप्पय चौप्रेम्य द्विपगा और चौपगा, उसकी काळजी भी वंदितु में सुबह शाम बोल के हम लेते हैं। चौपगा मतलब पशुधन। राइट। हमारे यहाँ पशु को कभी भी आवारा बेसहारा ऐसा कुछ नहीं, नहीं उसको बताया गया। धन कहा गया है। तो ऐसे धन की सुविधा के लिए 6.5 लाख गांव है भारत के। जी। उस 6.5 लाख गांव में गौचर की परंपरा अब्जों साल से है, अब्जों साल से। जी। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। हाँ, बिल्कुल। तो क्या हर गांव में सोने की 2-2 चिड़िया लगाई थी क्या? नहीं, हर गांव संपन्न था मतलब है। हर गांव के मंदिरों में सोने के शिखर थे, नहीं, सर जैसे वो गुरुद्वारा जैसे? नहीं। नहीं। तो क्या था? सूर्य के किरण में से जो सुवर्ण आता है, हाँ, वो गौ माता अपनी जो हुंप होती है उससे स्वीकारती थी, और सुवर्ण रूपी दूध गांव के हर व्यक्ति को, हर बच्चे को मिलता था। प्राप्त होता था। इसलिए भारत सुवर्ण की चिड़िया कही जाती है कि भारत का हर व्यक्ति रोज सुवर्ण प्राशन करता था। कोई आयुर्वेदिक दवा, कोई बड़ी बड़ी कोई मेडिकल कोई सिस्टम के बिना भारत के हर व्यक्ति को सूर्य में से प्राप्त हुआ सुवर्ण युक्त दूध सबको प्राप्त होता था। तो ऐसी पवित्र परंपरा भारत की 6.5 लाख गांवों की रही। भारत के अब कश्मीर से कन्याकुमारी, इधर सोमनाथ से बंगाल, कोई भी गांव में जाओ, आपको एक चीज कंफर्म मिलेगी, तालाब। बिल्कुल। वो एक गांव में आप अपने गांव को भी विजुअलाइज करो तो कम से कम 8 तालाब होंगे। होंगे। क्यों 8? तो 8 दिशा में जो पानी गिरता है वो कैच करने के लिए। बिल्कुल। और एक गांव का पानी दूसरे गांव के साथ नाले के माध्यम से कनेक्ट कनेक्ट होता हो जाता है। तो ओवरफ्लो हुआ ही दूसरे गांव में पहुंचा। अब वहां नहीं पड़ा है तो इस गांव का ओवरफ्लो उसको मिल जाता था, तो उस गांव को भी सक्षमता मिलती थी। बिल्कुल। तो दैट वे द होल भारत, पूरा भारत इंटरलिंक्ड था। आज कोई भी गांव की परंपरा देखो, नदी नाले तालाब ये है ही, पूरी तरीके से सिस्टम ही आत्मनिर्भर थी ये तो पूरी 100%। जी। हर गांव में वृक्ष थे। हाँ। कौन से? तो बरगद मिलेगा, पीपल मिलेगा, इमली मिलेगी, फिर नीम मिलेगा, आम मिलेगा, औदुंबर मिलेगा, जामुन मिलेगा, कदम, करंज, अर्जुन, 16 प्रकार के वृक्ष भारत के कोई भी गांव में होते थे। आपको बाय डिफॉल्ट देखने मिलेंगे। कबीर का वड कितने साल पुराना? हजारों करोड़ों साल। कोई उसकी कोई मतलब, जो अभी भी प्रयागराज में जो आदेश्वर भगवान की केवलजन का जो मूल स्थान है, जो मिलिट्री के कब्जे में है, वो बरगद, वो खुद ही कहते हैं करोड़ों साल पुराना है। तो ऐसी पवित्र परंपरा भारत के हर गांव में पानी की थी। वी वेर सेल्फ रिलायंट वाटर के बारे में। वी वेर एनवायरमेंटली वी आर साउंड, इको फ्रेंडली पूरी तरीके से। 75 साल में भारत के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जितने वृक्ष लगाए हैं कागज पे, वो सारे यदि धरती पे होते ना तो आपको और मुझे बैठने की जगह भी नहीं रहती भारत में। हा? जी। और गौचर, हर गांव में कम से कम 2 गौचर थे। यहाँ पे चारे की कोई समस्या ही नहीं थी। चारा कभी किसी ने खरीदा हो? कृष्ण भगवान ने कितने ट्रैक्टर चारा लाया, कभी कहीं पढ़ा है क्या, सुना है क्या? ऐसा कभी नहीं। तो उनके पास तो हजारों गाय थी। हमारे आनंद कामदेव श्रावक के पास तो 10-10 हजार गाय के गोकुल थे। तो मैंने तो कभी नहीं पढ़ा है कि इतने 1000 बैलगाड़ी चारा मंगवाना पड़ा हो, कभी नहीं। तो कहाँ खाते थे? सो दैट वाज द सिस्टम कि बारिश के आधार पे हर गांव में गौचरों में चारा हो जाता था, वो पशुधन खाता था। जी। पानी पानी तालाब में, सो देयर वाज नो कॉस्ट, जीरो कॉस्ट। जी। और वो जो गौमाता खाती थी उसमें से वो क्या देती थी? 2 हन, 4 हन नहीं, मतलब 2 का उसके बछड़े या बछड़ी के लिए, 2 का मनुष्य के लिए दूध। बिल्कुल। उसके साथ गोबर, गोमूत्र। भारत में नहीं, दुनिया में कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है कि यहाँ से हरा चारा डालो और 12 घंटे में वो नहीं, वो राहुल वाला आता था, आलू डालो और सोना निकलो। ऐसे इधर से चारा डालो और इधर से गोबर का सोना निकले। ओनली पशुधन, ओनली गाय भैंस या जो भी पशुधन का वर्ग है, उनकी ये पवित्र ताकत है कि वो गोबर कूड़ा कचरा डाले, मतलब वेजिटेबल वेस्ट, राइट, जो आप खाते नहीं है मनुष्य, जी,
चारा जो आप नहीं खाते वो आप पशुधन को खिलाओ और सुबह तो आपको इतना फ्रेश, इतना ताजा गोबर मिले, तो उससे पूरा नेचुरल फार्मिंग होता था। बिल्कुल। तो नेचुरल फार्मिंग होने की वजह से क्या होता था कि केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं, पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं, तो वो भी एकदम पूरी इकोसिस्टम थी एक तरीके से, बिल्कुल बैलेंस। पूरी साइकिल थी। बिल्कुल। और पूरी साइकिल में न सरकार, न केमिकल फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट, न पशुपालक किसी का मंत्रालय, इंटरफेरेंस ही नहीं था। सेल्फ रिलायंट सिस्टम चल रहा है ये। और पूरे आप कर्नाटक में जाओ तो हर मंदिर के बाहर नंदी भगवान है, हाँ। तो नंदी को भगवान माना जाता था। हम्म। पशु महादेव को पशुपतिनाथ कहा जाता था। हम्म। 24 के 24 तीर्थंकर के लांछन देखो तो पशु है, बिल्कुल। पशु पक्षी जो भी, जी, कोई देवी का वाहन देखो तो भी पशु या पक्षी है। बिल्कुल। हमें शर्म आनी चाहिए, उनको काट के खाते हैं, उनको स्लॉटर कर लेते हैं, चंद पैसों के लिए उसका काट काट के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जिस भारत देश को मांस की निकास से पैसा मिलता हो, और वो भी कितना, सिर्फ 31,000 करोड़। आज 50 लाख करोड़ के देश के बजट में 31,000 करोड़ से क्या होगा, लेकिन उसके लिए 41.41 मिलियन, मतलब 4 करोड़ 10 लाख पशुओं को साल में काटा जाता है सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए। सेम कि क्यों काटते हैं? वो काटने से उसका जो गोबर हमारा लॉस हो रहा है, उससे कितना बड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग का लॉस हो रहा है, ये हम सोच ही नहीं रहे। सरकार क्यों नहीं सोच रही, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे पवित्र पशुधन को पिछले 100-150 साल में ऐसा हो गया कि 1857 का जो बड़वा हुआ जी, अंग्रेजों के सामने, जी। वो क्यों हुआ कि कारतूस के ऊपर गाय का चमड़ा लगा हुआ था, गाय गोमांस लगा हुआ था, तो उसको चल के एकदम भावनाएं भड़क गई, वो मुंह से काटना पड़ता था ना। हाँ, हाँ। मंगल पांडे का जो कुछ हाँ। था उसमें। तो पूरे भारत में हुआ कि अरे ये तो गाय पशुधन काट रहे हैं। तो उस समय मतलब आप कोई भी पांजरापोल गौशाला का इतिहास देखेंगे, 200 साल पुराना भी नहीं है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे पशुधन को, यहाँ जैसे पांजरापोल की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा आप कह रहे हैं। आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि वो दूध देवे कि नहीं देवे, वो गोबर देते तो वही मापदंड था। भाई साहब 25 साल 30 साल पहले किसी के घर में बछड़ा जन्मे तो आजू बाजू में पेड़े बांटने जाते थे, मेरे यहाँ बछड़ा हुआ है, जैसे बेटे हुआ इतना महत्व सेलिब्रेट करते थे। आज बछड़ा हुआ तो क्या करेंगे, काट दो, 3 महीने में फेंक दो, ये हालत है। क्योंकि बछड़े का उपयोग था बैलगाड़ी से लेके हल चलाने से लेके काफी सारे उपयोग थे। तो और गोबर तो देता ही था। हाँ। दूध है ना, कोई भी गौ माता 3 साल की उम्र से शुरू करके 15 साल की उम्र में 12 साल के तक, साल का मतलब 1.5 साल में 6 महीना, तो ये समझो कुल मिला के गाय अपनी लाइफ साइकिल में 6 साल से ज्यादा दूध नहीं दे सकती टोटल, जबकि जीवन 24 साल का मिनिमम है। तो 18 साल क्या देगी? तो गोबर से ही उसकी जीवन व्यवस्था थी, और हम ये भूल गए। और 1857 के बाद ये हुआ, उस समय महाजनों को ये हुआ कि अरे हमारे पशुधन को तो ये लोग काट देंगे तो क्या, खाने के लिए काटेंगे तो क्या। तो उसके चलते फिर गांव-गांव के महाजन जागरूक हुए कि भाई हम गोमाता पशुधन, जो उसको है ना पहले पांगला पोल कहते थे, मतलब जो पहले अच्छे पशु को नहीं काटते थे, जो लंगड़े लूले जी, जी। उनको ही स्लॉटर करते थे, जी। तो इसलिए पांगला पोल नाम रखा। वहां से ये अपभ्रंश हुआ शब्द का। फिर धीमे धीमे क्या हुआ, चलते फिरते पशु आने लगे तो पांजरा लगाना पड़ा, पांजरा, तो अच्छा। पांजरा पोल हो गई। पांगड़ा पोल से पांजरा पांजरा पोल हुआ ये। और अभी सब पांजरा पोल से भी बाहर निकल के सिर्फ गौशाला के पीछे पड़े। गौशाला पोल। दूध नहीं देती है तो उसका क्या करें, हमको कोई लोग ताना मारते हैं। अब क्या, अभी जिस पशु का कुछ काम नहीं उसको क्यों खिलाते, क्यों पैसा बर्बाद करते हैं जैन समाज वाले, मतलब हाँ ऐसा कहने वाले बहुत लोग हैं। उनको ये समझ नहीं है कि गौ माता को अकेले को आप नहीं बचा सकेंगे। गौ माता अकेली नहीं हो सकती, गौ माता है तो उसके पीछे बछड़ा है ही, उसकी बछड़ी है ही, सांड है ही। इट इज ए फुल फैमिली। फैमिली एब्सोल्युटली। तो ये गौशाला की शुरुआत, पांजरापोल की शुरुआत, ये कोई भी इतिहास 150, 200, 250 साल इससे पुराना नहीं है। और इन गौशाला पांजरापोल का 100-150 साल समाज के आधार पे, व्यवस्थाओं के आधार पे, गौचरों के आधार पे निर्माण होता गया, चलता गया, व्यवस्था चलती गई। 1984 के आसपास जो अकाल आया गुजरात में, उस समय गार्डी साहब ने बहुत मेहनत की, अमर सिंह चौधरी की सरकार थी, और 1 रुपया प्रति पशु सब्सिडी हुई जी, चारा खरीदने के लिए। जी।
तो ये चारा खरीदने की परंपरा आप 1975 का भी जैन संघ का इतिहास देखोगे तो जीवदया का फंड हो रहा था बहुत अच्छा, ऐसा कहीं सुनने में, दिखने में, पढ़ने में नहीं आता है। तो 84 के बाद पैसों की जरूरत पड़ी, फिर गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज ने मुलुंड में एक बड़ा फंड किया जी और उस तरह उस समय अकाल को निकाल लिया गया। जी जरूरत थी, समय की जरूरत थी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात है तो समय के हिसाब से परिवर्तन करना पड़ता है। 96 में मेरी एंट्री हुई, ओके तब मेरी समझ में आया कि भाई ये पैसा मांग मांग के इन व्यवस्थाओं को कितना चलाएं। पैसा एक महत्व की चीज है, जी माना आज भी है, महत्व की चीज है माना, लेकिन रूट कॉज देखना है तो रूट कॉज ये है कि गौचर, तालाब और वृक्ष। ये जरूरी है। तो हमने गौशाला पांजरापोल के डेवलपमेंट के साथ आज भारत की 17,421 गौशाला राज्यों की और 51 गौशाला केंद्र शासित, इतनी गौशालाओं का कनेक्ट किया, वाह राज्य वाइज किया, वाह उनका लिस्ट बना, उनका कनेक्ट बना, उनके ग्रुप बने। जी 25-30 साल लगे, ऐसा नहीं कि वो कोई जादुई नहीं, चिराग बिल्कुल, था कि डे वन हो गया। बड़ा काम है तो उसमें समय बिल्कुल। लेकिन अभी सबके लिए मेरा तो संदेश एक ही है हम्म। कि 6.5 लाख गांव है, मानो कि 17,421 तो नोटेड हो गई और 15-17 हजार और होगी तो 30-35 हजार गौशाला भारत में होने का अंदाज है। ये 17,421 में जो फिगर दे रहा हूँ जी वो पार्लियामेंट में 17 दिसंबर 2024 को अनस्टार क्वेश्चन में भारत सरकार ने जवाब दिया है, बिल्कुल इसलिए वो ऑथेंटिक फिगर है। बिल्कुल लेकिन अदरवाइज जो नहीं रजिस्टर हुई ऐसी भी हो सकती है। जी 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 लेकिन 6.5 लाख गांव अपने आप में गौशाला ही है, ये समझना जरूरी है। 6.5 लाख अपने और आप में उसी से जुड़ी हुई बात जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताई है, उस सिस्टम को समझें तो 6.5 लाख गांव जो है वो गौशाला है। बिल्कुल वो बिल्कुल गौशाला ही है। बिल्कुल कोई भी गांव, कोई भी आदमी, हाँ आप कितने बार वेगान का प्रचार कर लो, आप दूध के बिना नहीं रह सकते। नहीं बिल्कुल हाँ, और वेगान भी क्या है, वेगान वेगान करके मुझे पूछा गया कि वेगान का आप क्या कहते हो, मैं कहा मेरे तीर्थंकर प्रभु ने विगई त्याग का बोला है। हाँ तो विगई त्याग जो कोई करता है उसके तो चरण स्पर्श करने हैं, बिल्कुल लेकिन गाय को क्रूरता से आप ये करते हैं, मशीन से दूध निकालते हैं, अरे तो भैया मशीन बंद करो। जी अब बछड़े बछड़ी को नहीं पिलाते, हम तो कहते ही ये दोहन है, 2 ही लेने हैं, 2 तो उसके बछड़े बछड़ी के लिए है। आप 4 ले रहे हो वो गलत है, लेकिन आप 4 के 4 लेना बंद करोगे तो अंदर गट्ठे होके कैंसर हो जाएगा गाय को। ये भी समझना जरूरी है। हाँ, हाँ और चारों 4 गाय बछड़े बछड़ी को पिलाओगे तो मर जाएगी, राइट, क्योंकि ओवर ईटिंग हो जाएगी। ये बैलेंस करना तो जरूरी बैलेंस तो ये परंपरा से व्यवस्थाओं से बैलेंस बनी हुई है। बिल्कुल वे समस्त महाजन द्वारा हम और भी जो साधर्मिक सेवा योजनाएं हैं जो चला रहे हैं आप, उस पर भी अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। साधर्मिक अकेला शब्द नहीं है, लाइवलीहुड एनहांसमेंट, लाइवलीहुड एनहांसमेंट ये CSR में अलाउड है जी जी कि जीवन धोरण ऊपर लाओ हाँ पूरे भारत का। जी। मोदी जी लगे हैं, हाँ स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत। बिल्कुल हाँ, मतलब प्रधानमंत्री जी तो लगे हुए हैं, बिल्कुल अकेले हो जाएगा क्या काम? नहीं स्वच्छता कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, नहीं वी मस्ट फॉलो इट। ऑफ कोर्स तो मैंने ये देखा कि भाई आज की तारीख में जीवन 10, 15, 20 हजार के पगार से तो नहीं चल रहा है, जी और नौकरी दे दे के कितने को देंगे। आज एजुकेशन सिस्टम भी नौकरी बेस्ड हो गए, भाई इसको पढ़ा दो, क्या करेगा? नौकरी करेगा। अरे यार व्यापार क्यों नहीं करेगा, उसको व्यापार क्यों नहीं मैं सिखाएगा? इस विचार के पूरे पक्ष में हूँ, क्योंकि हम तो सालों से व्यापार करते आए हैं जी। और व्यापार की वजह से आज हमारी एक पहचान है, तो क्यों नहीं करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये जो आत्मनिर्भरता की बात है, लाइवलीहुड एनहांसमेंट की बात है, हाँ या जीवन धोरण ऊपर लाने की बात है, उसमें हमने ऐसा देखा कि कई बार हम क्या करते हैं, किसी को मदद करनी है तो महीने का 1-2 हजार का राशन दे दो, जी या तो कहीं मेडिकल में थोड़ी हेल्प कर दो, जी या कहीं एजुकेशन में थोड़ी सी हेल्प कर दो। तीनों विषय से ऊपर तो चौथा विषय घर है फिर तो। सबसे हाँ, रोटी कपड़ा मकान, मकान घर। तो मेरा ये मानना है, या मैंने उस दिशा में काम शुरू किया जिसके मेरे को सकारात्मक परिणाम मिले हैं। मेडिकल चाहिए, आयुष्मान कार्ड करा दो, जी सिंपल। उसका जो फी भरना है साल का एक बार है, जो भरना है भर दो, ताकि 10 लाख तक उस परिवार की, या तो व्यवस्था हो जाए। फैमिली फ्लॉटर करा दो, 5 लाख रुपया का 5,000 6,000 में कुछ होता है। जी 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 तो मेडिकल का इश्यू क्लोज हो गया। एजुकेशन के बारे में हमारी सबकी सोच ऐसी है कि मेरा बेटा तो बेस्ट स्कूल में पढ़े, हाँ, भले खिसे में पैसे हो के नहीं। जैन समाज ने आज से 100 साल पहले बोर्डिंग स्कूल बनवाई,
विद वल्लभ सूरी दादा ने, बिल्कुल, बराबर है, महावीर जैन विद्यालय बनवाए। बिल्कुल। तो 100 साल पहले हमारा समाज जागृत था। हुँ, तो आज अकेले गुजरात में 108 बोर्डिंग स्कूल है, अच्छा, 100 साल पुरानी, वाह! ठीक है? तो उन सभी बोर्डिंगों को रिवाइव कर दो और हुँ। जितने बच्चे आर्थिक रूप से एजुकेशन के बारे में असक्षम हो, बच्चे हो, बच्चियाँ हो, वेलकम कर लो, बोर्डिंग में पढ़ा दो 10 साल। बिल्कुल, बस सब थोड़ा-सा रिवाइव खत्म, करने की ज़रूरत है। हाँ, समस्या खत्म। हाँ, फ्री रिसोर्सेज़ हैं हमारे पास, उनको आइडेंटिफ़ाई करके यूज़ करने की आइडेंटिफाई भी हो हो चुके चुके हैं। हैं। हाँ, बस उसको रिवाइव करने हैं। राइट, हमने शुरू कर दिया, हाँ। कड़ी कन्या छात्रालय किया, बोर्डी किया, अभी श्राविक आश्रम किया, जी, बालाश्रम चालू है, गुरुकुल चालू है, जी, दोनों तपोवन हमारे गुरुदेव ने बनाए, सोनगढ़ का गुरुकुल चालू है बड़ी वाह! पैमाने पे। तो जो गुरुकुल, श्राविक आश्रम का एग्जांपल दूं, मेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ 3 साल के पहले, 30 लड़कियां थी, जी, 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 जी। वो लड़कियों के लिए है। मैंने सबसे पहले सबको जोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करवाया, हुँ। काफी अपग्रेड कर दिया। आज भाई साहब 172 गर्ल्स है वहां पे विदिन 3 इयर्स। वाह! फूड मैनेजमेंट चेंज किया, कपड़े चेंज किए। तो जो एजुकेशन में जो परिवार को तकलीफ है, उनको बोर्डिंग स्कूल में ले आओ जी, और उनके पीछे पूरा रिसोर्सेज जो लगाना है, पर हेड साल का 1 लाख रुपया लगेगा। 5वीं दौरान से बाद में लाना है, तो 10वीं या 12वीं तक 7, 8, 10 साल में वो लड़की आत्मनिर्भर या लड़का आत्मनिर्भर हो जाएगा बिल्कुल। और उसको राजा ऋषभ की 64 कलाएँ स्त्रियों की या हुँ, पुरुषों की 72 कलाएँ सिखाई दी जाए, वाह! तो उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है नौकरी करने की, वो व्यापार करेगा भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हमने एजुकेशन का ये पैमाना है। फिर मेडिकल, मैंने बताया आयुष्मान कार्ड है या तो फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस है। राइट, अब रहा क्या? रोज़ी-रोटी। हुँ, 65 ऊपर के जो है, उनको तो घर जाके मिलो, प्रेम करो, बातें करो, दे नीड दैट, हुँ, स्पेंडिंग टाइम। स्पेंडिंग टाइम। हुँ, और उनको जो कुछ पूरे महीने की ज़रूरत है, उनको घर बैठे उनको मंदिर पे बुलाओ, लाइन पे खड़े रहो 2-2 घंटे, फिर वज़न दे दो 10-20 किलो और ऐसे 3 जगह मिलता है तो एक जगह का जाके बेच के आवे, क्योंकि वो वज़न तो मिल गया 25 किलो सामान का, लेकिन माचिस चाहिए ₹2 का तो पैसा नहीं है, हुँ, उसको कुछ ना कुछ बेच के लाना पड़ेगा। सो एडॉप्ट अ फैमिली हू आर अबव 65, राइट, हाँ? 35 टू 65 के लिए हमने ये कहा कि भई 10 लाख रुपया बिना ब्याज की लोन दो हुँ, और ऐसा बिज़नेस ढूँढो जिसमें 1 लाख रुपया कमाई हो सके। बिल्कुल। हाँ, हो सकती है। बहुत सारे हैं ऐसे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हमने 9 लाख रुपया बिना ब्याज का लोन दिया अर्टिगा गाड़ी के लिए, हुँ, एज़ अ टैक्सी घुमाने का। राइट, ऊपर का 2,60,000 रुपया डाउन पेमेंट उसने करना है। जी, भाई साहब रोज़ का 4,000 रुपया कमाई हो रही है। महीने का 1,20,000, ₹20,000 हो गया, बिल्कुल। 25-30,000 रुपया वो सीएनजी में लगाता है। 25,000 रुपया हर महीने वापस दे रहा है, 50,000 रुपया घर पे ले जा रहा है। अच्छा, गाड़ी आपने चलाने में एमबीए होने की ज़रूरत नहीं है, बीकॉम होने की ज़रूरत नहीं है, 12 पास चाहिए। और इट्स अ बिज़नेस, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जिस दिन आपको नहीं चलानी है, आपने खड़ी कर दी गाड़ी। बराबर है। जी, अच्छा 3 साल में गाड़ी आपकी हो रही है, 10 लाख की एसेट्स जी, आपकी हो रही है, जी, जी, कमा के दे रहे हो, घर बिल्कुल, पे 50,000 जा रहा है। बिल्कुल। देयर इज़ अ सेकंड बिज़नेस लाइक दिस कि भाई आप यदि अभी अभी ज़्यादातर सब्ज़ी या फल वो गंदे आते हैं, केमिकलाइज़ आते हैं, थके-छूटे आते हैं, तो आप उसको होलसेल मार्केट से परचेज़ करके मंदिर या व्यवस्था जो कॉमन व्यवस्था है उसके बाहर व्यवस्था रख दी। 40% डिस्काउंट में बेचने के बाद भी जो ये व्यवस्था करेगा उसको महीने का आराम से 50,000 मिल सकता है। क्या बात! लारी लारी से या दुकान से लाने की जगह मंदिर के बाहर यदि काउंटर दे दिया, हुँ, तो वो सब मंदिर में जो दर्शन करने वाले हैं उनको भी सस्ता मिल गया, फ्रेश मिल गया, थका हुआ, छुटा हुआ, चाटा हुआ नहीं मिला और ऊपर से एक परिवार का भी भला हुआ। परिवार का भला हुआ। बिल्कुल, उसी तरह से मिठाई और नमकीन, हाँ, वो यदि मंदिरों की व्यवस्था में अच्छी क्वालिटी की बन गई, आज किसके घर में मिठाई, नमकीन खरीदना नहीं कौन नहीं खरीदता? हर घर में आता है। हर घर में आता है। हल्की क्वालिटी का आता है, पाम ऑयल यूज़ होगा। पाम ऑयल यूज़ किया आता है। तो आप इसको मंदिर की व्यवस्था में एक कॉमन व्यवस्था पे मैन्युफैक्चर करो। अच्छे इंग्रीडिएंट्स जिसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ, ऑर्गेनिक भी डालो, ताज़ा घी डालो, फ्रेश, बराबर है। कपास तेल की जगह पे आप तल का तेल डालो, सिंग तेल डालो और उसका सेल्स काउंटर जो है और ऐसे जितने भी आर्थिक रूप से सक्षम है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं भाई साहब, लाख रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं है उसको।
उसको तो थैला उठा के या तो बाइक पे रख के या छोटी सी गाड़ी में रख के मंदिर के बाहर जाना है, बैठ के बेचना है। 4 करोड़ रुपया का सेल शाहपुर मानस मंदिर ने पिछले साल किया, 1.5 करोड़ प्रॉफिट हुआ होगा। वाह। चेंबूर ने किया, इधर हमारे थाने में मुनीश्वर स्वामी का मंदिर है, टेम्बू मीना का, का पति। उन्होंने भी, उनका सेल है साल का 5-7 करोड़ का। इधर दादर में करसन लिद्धू नसर हॉल में 10 करोड़ के ऊपर का सेल है, मेकिंग 2-3 करोड़ रुपीस। जी। सो ऐसे जो बिजनेसेस है जिनके माध्यम से हम इन प्रकार के आर्थिक रूप से जो असक्षम लोग हैं उनको मजबूत कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। मैन्युफैक्चरिंग की 72 कला जो पुरुषों की है उसकी बात करें तो उसमें कई सारी कलाएं ऐसी है कि जो आज सिंपल वास्तुशास्त्र जिसको आता है ना भाई साहब, वो महीने का 2 लाख कमा सकता है। बिल्कुल आराम से। और सीखने के लिए कोई एमबी होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जिसको ज्योतिष आ गया, अष्टांग ज्योतिष, विश्व वोरा करके लड़का है 22 साल का, आज वो अष्टांग ज्योतिष में मास्टर हो गया है, तो वो एक सिटिंग का 10-20 लाख ले सकता है। राम मंदिर का जो मुहूर्त दिया वो विश्व वोरा ने दिया है। जी 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 हाँ, जी। तो ज्योतिष है। अच्छा, चलो ज्योतिष और बड़ी-बड़ी बात तो छोड़ दो, 2 महीने में योगा सीख लो, एक घर पे जाके योगा कराओ, 1500-2000 लेके आओ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो क्या एक्सरसाइज करते हैं, क्या बोलते हैं? फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी करते हैं, नहीं फिजियो भी है और वो दूसरा क्या, पिलेट्स कराते हैं बहुत। वो सब जुम्बा। घर पे आके करवाते हैं, 1000-1000 2-2000 लेते हैं। जी जी जी। अभी हमारा एक ग्रुप है महेश भाई वगैरह पिंडवाड़ा वाले, तो उन्होंने अहमदाबाद में लड़कियों को ट्रेनिंग देना शुरू किया, 6-6 महीने का, 2-2 महीने, 3-3 महीने कोर्स, मेहंदी, नेल आर्ट, अंग रचना, छाप श्रृंगार, रंगोली। लड़कियां 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने तैयार, 4000 लड़कियां महीने का 50,000 कमाना शुरू हो गई। हम्म। और इस चर्चा का मेन उद्देश्य ये है कि हम युवाओं को प्रेरित करें कि आप अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर के रूप में देखें, सोचे, उस कंफर्ट जोन से बाहर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं जॉब वो कंफर्ट जोन प्रोवाइड करता है कि मेरे पास ये पैकेज आएगा, मेरा इतने में काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन कंफर्ट जोन में रहने वाले हम नहीं हैं। सही है, जॉब हमेशा लटकती तलवार है। जी जी जी। और जैन शासन में ऐसे कई सारे उदाहरण है। थराद का एक उदाहरण है कि अबू सेठ, उनके पास उस समय वो करोड़पति हो गए, तो उन्होंने लगा कि यार मैं अकेला करोड़पति अच्छा नहीं लगता हूँ, मेरी छाव में भी कोई नहीं रहे, ऐसा कैसे? उन्होंने 100 लोगों को करोड़पति बना दिया। वाह। बराबर है। वैसे मांडवगढ़ नो राज्य नामे देव सुपास, मांडवगढ़ है मालवा में, मध्य प्रदेश में, तो वहां पे ये परंपरा थी, बाहर से गांव में से कोई भी मांडवगढ़ रहने को आवे तो उसको 1 ईंट मिलती थी सबके घर से। जी 1 लाख परिवार रहते थे, तो 1-1 ईंट मिल गई, 1 लाख ईंट मिल गई, तो 1 लाख ईंट का मकान बन जाता था। उस समय कोई सीमेंट की तो जरूरत थी नहीं, जी। गोबर और चूना और उसका लगा के मकान बना लिया, और सबने 1-1 सोना मोहर देनी है। हाँ। तो 1 लाख सोना मोहर हो गई। अच्छा। 1 लाख सोना मोहर से बिजनेस शुरू करे और बिल्कुल। दूसरे ही दिन से रीपेमेंट शुरू, वाह। ब्याज लगेगा नहीं। हाँ। तो ये स्कीम मैंने अभी कई जगह पे अप्लाई की एंड इट इज सुपर सक्सेस। राइट। सुपर सक्सेस मतलब 10 लाख रुपया चाहिए तो 1000 परिवार रहते हैं, तो उन्होंने कितना योगदान देना है रोज का? 1000 रुपया देना है बिल्कुल तो 10 लाख रुपया आ गए एक ही दिन में। बिल्कुल। भाई कोई एक परिवार जो तकलीफ वाला है उसका भला हो गया। भला हो। आज मुंबई में 3000 से ज्यादा परिवार है जिनको अनाज राशन वगैरह मंदिर जरूरत से है। मिलता है, नहीं मिलता है, अच्छा मिल रहा है। बराबर है। मुंबई में 3000 लोग ऐसे श्रीमंत भी है जो एक-एक परिवार को दत्तक ले ले, समस्या खत्म। खत्म हो जाएगी हमेशा की। और 10-10 लाख रुपया है, 9 लाख रुपया दे, मतलब उसमें डिवीजन करना है 65 अप, मतलब जो हाथ पाँव नहीं चल रहे। जी जी। वैसे है ना, अभी मोदी जी को किसी ने पूछा था कि सर आपको 75 साल हो गए, परीक्षा पे चर्चा में लड़की ने पूछ लिया। हाँ। मुझे कहा अभी 25 बाकी है। सकारात्मक नजरिया, ग्लास हाफ फिल है या आधा खाली है, ये देखने का नजरिया। हमारा बेवकूफी क्या है, हम 60 साल के बाद सोचते हैं कि हम निवृत्त, 60 साल के बाद हमको रिटायर होना है, हाँ। तो 60 से 90 तक है ना, वो क्या बोलते हैं गुजराती में, हजामत करके समय निकल जाता है। वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ। कोई क्रिएटिविटी रहती नहीं। जी जी जी। पहले मेंटली डिप्रेस होते हैं, अब मैं तो रिटायर हूँ, हाँ हाँ। मेरे कुछ काम नहीं करना है। जी। तो बिल्कुल समाज में इतना बड़ा वर्ग नकारात्मक भूमिका में आ जाता है, क्योंकि कोई भी काम नहीं तो खाली मन तो शैतान का मन हो जाता है। जी 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 जी। तो कुछ गलत गलत विचार या तो जी। वो पता है आजकल रंधा मारने में 7 घंटे लगते हैं लोगों को, मोबाइल में अंगूठा चलाते चलाते। स्क्रोलिंग 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 को कहते हैं रन। ये हाथ का जो है ना स्किन।
रेखा रेखा वो भी रेखाएं मिट रही है। मिट रही, खत्म हो गई, वो आधार कार्ड पे भी नहीं चल रही है आजकल। बहुत बहुत बढ़िया बात आप बता रहे हैं एंड बहुत प्रेरणा हमें मिल रही है, क्योंकि योजनाएं इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आप सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। गिरीश भाई से बात करते हुए ये समझ में आ रहा है। योजनाओं पर मैं आता हूं कि एक ऐसी योजना लेकर, एक गोल लेकर सुरेश जी पुनिया चल रहे हैं जीसो के माध्यम से। वो कह रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिस बात से हमने शुरुआत भी की थी कि सभी जैनों को हम एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएं और जैनों की जनगणना भी हो। इस पर आपका अभिप्राय, क्योंकि आपसे कुछ और डायरेक्शन, कुछ और मार्गदर्शन मिल सकता है जीसो को। नहीं, ये बहुत सुपर प्रयास है। हम लोग तो कई बार सुरेश भाई से मिले हैं, काफी डिटेल में चर्चा भी हुई है, एंड आई एम इन फॉर इट। जी कि आज मैं कोई भी गांव में, तो अभी पिछले हफ्ते माइनॉरिटी कमीशन का कार्यक्रम था इंदौर में, जी। तो मैं, हमारा सबका स्टे था वहां पे, और तब 300-400 सरकारी अधिकारी लोग, तो मुझे भी मन ये था कि मैं किसी मित्र के घर या कोई धर्मशाला में उतरने की जगह सबके साथ ही रहूं, जी। ताकि आना जाना समय ना जाए, परिचय बना रहे। फिर सुबह पूजा करनी है, 7 बजे उठ के मैंने सोचा कि यार पूजा करनी, गूगल में चेक किया भाई यहाँ से नजदीक में जैन श्वेतांबर मंदिर कौन सा अच्छा है। तो गूगल को पता है। हाँ। हाँ, पूरे होटल में किसी को पता नहीं मंदिर के कहाँ है। तो लाइक व्हाट वी आर मिसिंग इज documentation Documentation. and A platform where every information is there at one click. with documentation, shareable documentation. Terrible. आज मुझे यहाँ आना है तो गूगल में डाला, मैप देखा, आ गए। जी। हाँ, नहीं तो इधर पान वाले को पूछो, चाय वाले को, 10 में से 10 लोग 5 बने गए, क्या पूछ रहे हो भाई, हमें पता नहीं। सो इट इज मेड सो इजी। राइट। द सेम वे जैनों की जनगणना कितनी है, जनसंख्या कितनी है, तो भारत सरकार ये कहती है भाई आप 40 लाख हो, 44 लाख हो। जी जी जी। कैसे कहती है? क्योंकि पिछली जनगणना में जिन्होंने जैन लिखा है वो सब जैन, बिल्कुल। तो बाकी के संघवी, मेहता, शाह, वो सेठ एक्सक्लूड हो गए। सब बाहर निकल गए। 700 सरनेम्स है जैनों की मेरे संज्ञान में, और भी हो सकती है। बिल्कुल। जैनों की जनगणना के बारे में मैं आपको एक गणित करके कहता जी हूं। जी जी। इसमें प्रशांत भाई भी शायद हाँ कहेंगे। गोड़ी जी की 200वीं ध्वजा थी। उस समय पूरे मुंबई में स्वामी वात्सल्य रखा गया, और उसमें मेनू फिक्स था कि रस पूरी, कढ़ी चावल और इदड़ा मतलब ढोकला, 5 आइटम का मेनू, और 50 रुपया पर प्लेट गोड़ी जी की तरफ से जिन जिन संघों में व्यवस्था होगी वहां पे पेमेंट हो जाएगा। राइट। स्थानीय की बनाना है, रस शायद एक जगह से आना था, सब जगह पहुंचना था, बाकी सब स्थानिक बनाना, ऐसा कुछ अरेंजमेंट था। भाई साहब 9 लाख लोगों ने भोजन किया, क्योंकि 9 लाख लोगों का भुगतान हुआ। जी। हाँ, तो 9 लाख श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा के लोगों ने मुंबई में खाना खाया। तो जो मेरे जैसे ऑफिस में बैठे रहे या बाहर गांव चले गए, ऐसे तो 8-10 लाख और बाकी। बिल्कुल। यदि श्वेतांबर 20 लाख है मुंबई में, तो दिगंबर कितने, स्थानकवासी कितने, तेरापंथी कितने? डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। सही कह रहे हैं आप। वी डोंट नो हाउ मच। जी। भोपाल गया था, पूछा कितने भाई, वो दिगंबर समाज का कार्यक्रम था और उधर भोजन के लिए लेके गए। मैंने कहा भोपाल में कितने परिवार है? बोले 10,000 परिवार। मैंने कहा 10,000 मतलब 50,000 पीपल। इंदौर में वो कार्यक्रम में गया तो जैन समाज माइनॉरिटी कमीशन का कार्यक्रम था, और जैन समाज के काफी लोग आए थे। अकेले इंदौर में ऐसा 50,000 दिगंबर परिवार रहते हैं। श्वेतांबर कितने, 13-15। दशहरा मैदान पूरा भर जाता है जब जन्म कल्याणक का या कोई कॉमन नौकार वाला कार्यक्रम होता है। अकेले रतलाम में नौकार के कार्यक्रम में 18,000 लोग भोजन करने आते हैं। तो इधर मलाड, अकेले मलाड में 102 जैन मंदिर है, पूरे मुंबई में 1150 जैन मंदिर है, बराबर है। तो एक मंदिर के 100 परिवार गिनो तो फैमिली करेंगे तो कितना होगा। बिल्कुल। तो ये जो हमारी जो समझ आ गई है ना कि हम 44 लाख है, हम भी उसकी मजे ले रहे हैं। हम उसको सच मान रहे। हाँ, क्योंकि सरकार ने बोल दिया, माई बाप ने बोल दिया, कॉन्शियस माइंड में चला गया है वो। हमारे माई बाप ने बोल दिया तो मानना ही पड़ेगा। तो इस माध्यम से तो मैं पूरे जैन समाज को यह कहना चाहूंगा कि अगली जनगणना शुरू हो चुकी है जी। स्वामित्व कायदा आ रहा है, अपनी प्रॉपर्टी सिक्योर करो, प्रॉपर्टी डिजिटलाइज करो, प्रॉपर्टी कार्ड बनवा लो, और सभी जैनों ने जो भी लिखवाना है सरनेम वगैरह, जैन ब्रैकेट में या जैन फर्स्ट देन ब्रैकेट में सरनेम लिखाओ। कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सुरेश भाई जिसको बहुत मेहनत करेंगे, सरकार के जो विराट कार्य के सामने हम लोग
फिर भी छोटे हो जाएंगे। जी। तो सरकार का ये जो व्यवस्था तंत्र है, तो इसके योग्य उपयोग से हम्म। अपनी जनगणना सही कितनी है। जी। देखो, दो नुकसान हो रहे हैं। एक है ना, राजनाथ सिंह ने 3 नवंबर 2024 में एक स्टेटमेंट दिया था, 2025 में हैदराबाद में जीतो के एक कार्यक्रम में, कि भारत में 24% इनकम टैक्स जैन भरते हैं। जैन बात है। हमने तालियां बजा ली, वाह वाह वाह, 24% सब प्राउड फील कर रहे हैं। बहुत हम्म। प्राउड फील किया। हम्म। इनकम टैक्स में कोई प्रावधान नहीं है कि रिलीजियसली कौन कितना भर रहा है। आप लिखते हो क्या मैं जैन इनकम टैक्स भर रहा हूँ करके? इनकम टैक्स जैन नॉन जैन होता है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो ये 24% का फिगर डिराइव कहाँ आया से कहाँ हुआ? से हुआ? ओके, चलो, राजनाथ सिंह जी ने बोला, मतलब कहीं से तो हुआ हुआ होगा, होगा। मान लिया। उसके चलते सरकार क्या कहती है, कोई भी योजना यदि जैनों के लिए चाहिए, आप तो पैसे वाले, आप तो 24% भरते, आपको क्या जरूरत है? हम्म। आपको आप आप इनकम टैक्स ही इतना भरते हो, जी। तो आपको सरकार की योजना की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? माइनॉरिटी कमीशन का बजट 3000 करोड़ है, हम्म। उसमें से जैनों के लिए 10 साल, हमको माइनॉरिटी में आके 13 साल हुए, जैनों के लिए कितना खर्च हुआ? 0/0। क्योंकि क्यों? वहाँ वो स्टेटमेंट इतना बड़ा हो चुका है कि वाह, ये माइंडसेट हो, जैन तो पैसे वाले पैसे वाले उनके लिए थोड़ी पैसा है, हाँ। उनको तो सेफ्टी चाहिए। अच्छा, अब जब लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा या कोई भी इलेक्शन आती है और हम कहते हैं भाई जैनों को सीट दो, आप हो कितने? 0.04% हो, आपको क्या चाहिए? आपकी ताकत ही क्या है? हम्म। आपका वोटिंग पावर कहाँ है? करके उसमें से भी निकाल दिया। हम्म। आज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी जैन को टिकट नहीं दी है। हम्म। एक भी, नॉट ए सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज जैन इन लोकसभा एट प्रेजेंट, जबकि आजादी के बाद 52 जैन लोकसभा में मेंबर थे। हम्म। कि क्यों नहीं? आप हो कितने भाई? अब यदि आप 5 करोड़ है जी। तो आप 3% हो गए। 3% तो 542 सीट के 3% मतलब आपकी 20 सीट हो जाएगी। सीधा सीधा हिसाब है। क्या कैलकुलेशन आपने बहुत अच्छे से समझाया है। तो हमें लेकिन 5 करोड़ है ये बताना होगा, इस ये जनसंख्या प्रूव में करना पड़ेगा। अलर्ट रहना होगा हमें। वो जनसंख्या वाले करे, नहीं तो जीसो वाले करे। जीसो करना तो किसी को पड़ेगा। जीसो एक टूल है, एक माध्यम ज़रूर बनेगा और इंटरनेशनल लेवल पर भी महासंघों की, जितने भी जैन संघों के रजिस्ट्रेशन का काम भी कर रहे हैं। उसकी शुरुआत भी हो गई। अभी हमने नेपाल से अशोक बैज जी यहाँ पर आए थे। उनके साथ पॉडकास्ट किया तो हमारी समझ में आया कि काफ़ी सारे परिवार हैं वहाँ पर। 2 हमारे तीर्थंकर हैं जिनका जन्म कल्याणक है। जनकपुरी। जी, तो इस बात, और वहाँ पर कोई हमारा मंदिर है नहीं, ऐसा उनका कहना था। काठमांडू में है, देखिए दिगंबर सितंबर ऊपर नीचे। हाँ, ये बताया उन्होंने। हाँ, लेकिन और भी मतलब वहाँ पर बहुत कुछ किया जा सकता है। तो उनको हमने कहा है कि वहाँ की जनसंख्या का आप हमें बता दीजिएगा डेटा, तो वो अगले 1 हफ्ते में वो हम तक पहुँचा रहे हैं। और ऐसे ही भारत में भी हम सभी के पास पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें है ना, मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि जनसंख्या का ये मसला, ये हमें कुछ और सटीकता से करना पड़ेगा। पड़ेगा। हुँ। और ये दूसरा एक रास्ता जो मेरी समझ में जी, आता है जी, जी। कि शुरुआत कहीं से करें, तो भारत में बड़ी बात है। मुंबई में 1150 जैन मंदिर, श्वेतांबर है, दिगंबर है, तेरापंथी है, स्थानकवासी है। हर एक को है ना एक डिजिटल डायरेक्टरी बना के फॉर्मेट दे देना चाहिए। जी, भाई ये आपके संघ की ये डायरेक्टरी जी, और डिजिटल, जी। आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, प्लस माइनस भी कर सकते हैं, नया जन्म हुआ बिल्कुल। तो ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा डिजिटल फॉर्मेट ऑफ डायरेक्टरी गूगल फॉर्म टाइप का कुछ बना जी, के जी, जी। ऊपर ये संघ, हम क्या होता है ना भाई साहब कि समस्त महाजन हो, जीसो हो, जीतो हो, जियो हो, कोई भी हो। अब जीतो वाले अभी कहते हैं कि भाई पिछले बार नौकार में 2 करोड़ लोगों ने नौकार गिने। हुँ, मैं भी जीतो का एफसीपी हूँ। जी। हम 40 लाख तो है, उसमें से 2 करोड़ ने नौकार गिन लिए, तो कैसे गिन लिए? हुँ, तो यू आर इन अ क्वेश्चन बॉक्स। हुँ। हाँ? सो एक ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म डिजिटल डायरेक्टरी बने और हर संघ को डिजिटल डायरेक्टरी लिंक पहुंच जाए, वो ये हो अपनी सकता है। डिजिट, हाँ, हो यही तो अच्छी बात। बिल्कुल इसी बात मैं इसीलिए आपको बीच में रोक रहा हूँ, क्योंकि इसी को लेकर हमने पिछले महीने 21 तारीख को बहुत बड़ा आयोजन किया था और वहाँ इसी चीज़ को लॉन्च किया है कि एक Correct. लिंक के ज़रिए संघ सारी डिटेल और एडिटेबल सब कुछ आप बता रहे हैं, फिर वो अपने सारे संघ में जितने भी लोगों को उनको जोड़े और फिर वो एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पे। कॉमन प्लेटफॉर्म में आता रहेगा। पहले बिल्कुल, हर संघ की खुद की तो डायरेक्टरी होनी चाहिए। बिल्कुल। संघ में
आज उज्जैन गया था तो उज्जैन वालों को खुद को पता नहीं कितने परिवार जैनों के, ऐसा हो गया 1000-1200, अंदाजा लगा रहे हैं। हाँ, सब अंदाज पे ही चल रहा है। हाँ, मंदिर कितने, तो बोले 26। हाँ, अच्छा, वो फिक्स है। परिवार कितने, तो फिक्स नहीं है। हाँ, और परिवार में से 10% तकलीफ में है, मालूम नहीं। मालूम नहीं है। 10% अति अपग्रेड हो गए, वो भी नहीं। तो भी मालूम नहीं। जी, 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 जी। सो कुछ ऐसी व्यवस्था, Systematic सारी। सिस्टम, और ये 100, 200, 500 लोगों का पूरा एक टीम बैठ जाए, जी, 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 जी। मतलब जैसे है ना, भारत सरकार या राज्य सरकार, कोई भी ये शासन कहते हैं, शासन बराबर, महाराष्ट्र शासन, गुजरात शासन, जी, केंद्र शासन। जी। तो भगवान ने क्या स्थापा परसों वैशाख सुद 11 को? जिन शासन था हमारा। शासन स्थापा। शासन। तो शासन शब्द तो वहां से है, भगवान बिल्कुल, का है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग महाराष्ट्र शासन बोल लेते हैं, जैन शासन वो कहाँ गए? हाँ, सही कह रहे हैं आप। अनादि अनंत काल से जैन धर्म है। महावीर स्वामी भगवान ने क्या किया, तो 21,000 साल का खुद का शासन की स्थापना की 24वें तीर्थंकर के स्वरूप में। बिल्कुल। ऋषभदेव भगवान ने 1 लाख पूर्व का आयुष्य एज ए तीर्थंकर, तो उन्होंने 1 लाख पूर्व का शासन स्थापा था। जी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से शासन चेंज होता है। शासन कैसे चलता है? 4 पहिए है, ये टिपोई है ना, 4 हाँ। पहिए है ना। हाँ, एक चलता है पॉलिटिशियंस, जी, एक एडमिनिस्ट्रेटर्स, बिल्कुल। एक पत्रकार हाँ, और एक जुडिशरी। बिल्कुल। 4 के आधार पे शासन चलता है। चलता है। अब बीच में एक बड़ा पाया खड़ा हो गया, सोशल मीडिया वाला। हाँ, और सेंटर पॉइंट हो गया है। तो 5 के माध्यम से चलता है। चल रहा है। हाँ, तो इन पांचों को लेके एनीवन लाइक जीसो, हाँ। ये मेरा उनको निवेदन है नहीं, नहीं, बिल्कुल आपका मार्गदर्शन हमारे लिए हाँ। प्रेरणादायी होगा। कि आपको ये पांचों, क्या एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं पॉलिटिशियन आएगा जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। हुँ, हम यहाँ है, 25 साल की उम्र में कलेक्टर बने, जी, 65 साल तक, तो मतलब काम। हमारा रिज्म तो 40 साल का है ही। बिल्कुल। पॉलिटिशियन को तो हर 5 साल पे टेंशन पे बदलना है। हाँ, हाँ। हाँ, ये तो ठीक है, मोदी जी के मेहरबानी से 10 साल चल गए, लेकिन बाकी तो देयर इज, जी, जी। इट इज ए चेंजेबल। जी, जी, जी। एडमिनिस्ट्रेटर आर नॉट चेंजेबल। राइट। तो हमें ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, हुँ, एंड दैट लर्नेड 100-200 लड़के लग जाए, फिर वो जीएएस सिस्टम, मतलब गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या मध्य प्रदेश उसके बच्चे जिन्होंने इस विषय को, उनको ट्रेन किया जाए। हमारे कई सारे अधिकारी जनगणना में जैन हैं, जी, जी। इनका मार्गदर्शन लिया जाए, और हमें एक-एक विलेज, एक-एक एरिया, एक-एक संघ, एक-एक उसके फॉलो अप, और सब डिजिटली करना है। बिल्कुल, तो कहीं भाग-दौड़ करने की भी वो आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। और कुछ नक्कर, मतलब अवर रैंकिंग, भाई हमने 1 लाख जैनों को कवर कर लिया, राइट, फ्री ही कर रहे हैं। बिल्कुल। आज मुझे ये बताओ कि गूगल का नक्शा पूरे विश्व में एक साथ कितने लोग यूज़ करते होंगे? बहुत ऑलमोस्ट मतलब 800 करोड़ में से आप ये कह सकते हैं 400 करोड़ तो एट ए टाइम यूज़ करते होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। या 200 करोड़ यूज़ करते बहुत होंगे, सारे देशों और में फिर भी सिस्टम फेल नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। हाँ, कितने आज मतलब उतने मजबूत सर्वर है उनके, उतना सब कुछ करके रखा है बैकएंड में उन्होंने। विश्व के कोई भी देश के कोई भी गली में जाओ और गली में जाके देखो कि ये कहाँ है, तो मिल जाता है। मिल जाता है हमें। हाँ, एड्रेस मिल जाता है। बिल्कुल। कुछ भी पूछो तो गूगल वाला बता देता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला चैट जीपीटी बता सकता है। बिल्कुल। बस एक हम ही अनपढ़ बच्चे हैं कि हम कुछ बताने के लिए नहीं है। मैं 1150 मंदिर की बात भी कर रहा हूँ ना, तो जो फिगर सुनाई है वही कह रहा हूँ। मेरे पास भी कोई डेटाबेस नहीं है। जी। हाँ, 17,420 का आप मांगो तो डेटाबेस है, क्योंकि वो भारत सरकार शुरुआत ने, से आपने हाँ, उसके साथ शुरुआत से तो है, लेकिन रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड भी है। इसलिए है। फिर भी मैंने कहा कि और 15-20 हजार गौशाला हो सकता हो सकती है, उसमें एडिशनल हो सकती है। बट उस नंबर की श्योरिटी है आपको, बिल्कुल। है। दैट इज वन या तो वो श्योरिटी आना ज़रूरी है। फर्स्ट मुकाम है। राइट, राइट। वैसे एक मुकाम ये है कि 27,000 मंदिर जैन श्वेतांबर है, लेकिन 22,000 का मुकाम फिक्स है, क्योंकि 22,000 मंदिरों को जो ध्वजा है ना, वो हाँ, अहमदाबाद के 4 मित्रों की तरफ से हर साल फ्री जा रही है। फ्री जा रही तो है। एक मुकाम फिक्स हो गया। कि 22,000 तो 22,000 मंदिर तो है ही। है। हो सकते हैं 27,000, हाँ, ये भारतवर्ष की बात कर रहे हैं ना? भारतवर्ष की। हाँ। 18,400 साधु साध्वी है। हुँ। ये मुकाम प्लस माइनस 2-5% में फिक्स है, या क्योंकि बाबूलाल That is उज्ज्वल हाँ। वो डायरेक्टली निकालते हैं, जी, हर साल निकालते हैं, राइट। तो वो डॉक्यूमेंटेड है। 18,450, वो अगले साल 19,000, 5-10 काल धर्म हुआ, ये फिक्स फिगर आ रहे हैं। जी, सो एट वन प्लेस वी आर फिक्स। राइट। अभी साधु साध्वी कितने हैं तो बाबूलाल उज्ज्वल को पूछ लो, हाँ, हाँ? जिनालय कितने? जनियालय कितने हैं तो अहमदाबाद वालों को पूछो, भाई आप कितने को ध्वजा भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुकाम पे आ गए हैं। हाँ,
लेकिन जनसंख्या के बारे में वी आर ऑल जस्ट गेसिंग। हाँ बस चली चलाई सुनी सुनाई। नहीं, और बहुत अच्छा योग भी है कि जनगणना का कार्यक्रम भी हो रहा है, साथ में जीसो भी इस मिशन को लेके आगे बढ़ रहा है, और आपने जो मार्गदर्शन दिया है उसको मिलाकर एक सकारात्मक बदलाव ज़रूर आएगा। जिसको खुद कुछ जल्दी से ये डायरेक्टली बना पाए नहीं बना पाए, लेकिन मेरा तो ये रहेगा 6.5 लाख गांव तक आप मैसेज से कैसे पहुंचे कि भाई इस बार जनगणना में आप एटलीस्ट जैन प्रकाश मणिलाल लिख के भी फिर ब्रैकेट में शाह तो लिखो। जीसो का जो कार्ड मिलता है व्हाट्सएप के ज़रिए, उसमें यही व्यवस्था की गई है कि जैसे जो भी हमारा नाम है, वो ब्रैकेट में आपके जैन लिखकर या ब्रैकेट में आपका सरनेम लिखकर आपको तुरंत मिल जाएगा। सर बराबर है, लेकिन आप 5 करोड़ को कार्ड पहुंचाने में और 25 साल चले जाए। नहीं, ये डिजिटली ही है, एक मैसेज पर। डिजिटली है, हाँ, एग्रीड डिजिटली है, हाँ, लेकिन इट विल टेक मोर टाइम। इट विल टेक टाइम। बेटर फर्स्ट प्रायोरिटी में आप ये सोचो कि मुझे सिर्फ 6.5 लाख गांवों तक पहुंचना है। और 6.5 लाख में से ये तो समझ लो कि लाख गांव में तो जैन नहीं होंगे, तो 5.5 असम के कोने के गांव में भी एक जैन बंदा रहता है। हाँ, सो दैट वे आई एम एक्सक्लूडिंग 1 लाख गांव। राइट, राइट, राइट। आई गॉट योर पॉइंट कि रिमोट से रिमोट गांव तक भी हम। मैसेज तो पहुंचना और कि भाई आप अभी इस जनगणना में क्या ध्यान रखोगे। हाँ, तो ध्यान एक ये आपके ये रिकॉर्ड्स ये इतना मैसेज पहुंचाना है ना। आप फुल पेज हाफ पेज एडवर्टाइज देके क्वार्टर पेज एडवर्टाइज देके भी कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कि भाई पूरे भारत में डिजिटली मैसेज जाएगा या तो प्रिंट से जाएगा, रेडियो से जाएगा, टेलीविजन से जाएगा, हर मीडियम का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जीसो कार्ड पहुंचते शायद समय लग सकता है, लेकिन सरकार की जनगणना में यदि रिकॉर्डेड हो गए ना, हाँ, तो दैट विल हेल्प अस मोर। जी, जीसो कार्ड इज नॉट डोंट टेक इज अदरवाइज। आई गॉट योर पॉइंट कि वो नॉट बी द सरकारी रिकॉर्ड। हाँ, या और यहाँ पे तो जैन लिखा दिया, लेकिन वहां नहीं लिखा है तो और उसका गड़बड़। कोई अर्थ नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। तो वहां लिखाने के लिए और इसीलिए आपने उन 4 पायों की बात की है, वो साथ में जब संयोजन में बैलेंस के तौर पे काम करेंगे तो रिजल्ट दिखना ही दिखना। हर जैन पॉलिटिशियन ये बोलना शुरू कर दे कि भाई इस बार जनगणना में जैन लिखाओ। हर एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी 250 से अधिक आईएएस जैन है, जी, 1000 से अधिक स्टेट सर्विस में जैन, 1000 नहीं 2000 से अधिक है, उन सब के माध्यम से फिर 18,000 साधु साध्वी तो है ही। वो बोले, हाँ, बिल्कुल, अब चौमासा आने में 2 महीना ही बाकी है, बिल्कुल, तो सभी को चौमासे के पहले दिन हाथ में पर्चा आ जाए हाँ, कि भाई हमको ये पूरे संघ को ये मार्गदर्शन देना है बस। कि भाई जनगणना में आपको हमारी क्या मेहनत होती है। जैसे कि हम लोगों ने समस्त महाजन में नहीं किया, नहीं तो नॉर्मली संस्थाओं का क्या होता है, समस्त महाजन पे भाई मेरे मेंबर बन जाओ, हुँ, समस्त महाजन के मेंबर बन जाओ। तो हमने डे 1 से किया ही नहीं मेहनत। जी, सबकी गौशाला हमारी है, हमारी गौशाला सबकी, हमारी तो है ही नहीं, एक भी नहीं है। जी, अभी करनी पड़े तो पता नहीं, लेकिन अभी तो नहीं है। जी, तो बिकॉज जीतो के कितने मेंबर, तो भाई 1500 मेंबर 11 लाख वाले, फिर क्या, तो अटक पड़े कि भाई इससे ज्यादा नहीं बढ़ाने हैं, हुँ, अभी नहीं बढ़ाने हैं, तो ब्रेक आ जाएगी। हुँ, अब सरकारी जनगणना को यदि हमने थोड़ा सा पावरफुली, आनंद जी कल्याण जी पेडी स्टेटमेंट दे, शंखेश्वर पेडी स्टेटमेंट दे, मौड़ी पेडी स्टेटमेंट दे, सब जगह पे जहाँ पे भीड़ लगती है जैनों की, जैसे अभी अखात्रीज की भीड़ लगी थी, उसके पहले फागण सुद फेरी की भीड़ लगी थी, अभी चातुर्मास में हर जगह भीड़ लगेगी। तो उसमें यदि ये मैसेज क्लियरली जाए कि सरकारी नोटिफिकेशन में हम कितने, वो आना जरूरी है। बिल्कुल, हमारे नोटिफिकेशन में आने से लाभ होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन इनमें आने से लाभ जरूर होना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत अभिनंदन है कि ये विषय को उठाया है कि कितने जैन है, और यदि ये रिकॉर्डेड हो जाए तो समाज का, मैं तो मानता हूँ कि बहुत लंबा लाभ होगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी, और ऐसा मन कर रहा है कि पॉडकास्ट चलता ही रहे, लेकिन फिर कभी आपसे ज़रूर हम समय लेंगे। हमारे जितने भी दर्शक हैं, ऑडियंस हैं, उनको आपका संदेश गिरीश भाई। संदेश तो वापिस वो लंबा ही हो जाएगा, लेकिन ट्राई करता हूँ समराइज़ करते हुए कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे जो आप चाहते हैं कि 1, 2, 3 ये बातें वो। 7 क्षेत्र है, जी, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन आगम। जिन मंदिर हम जब भी बनाते हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा पैसा जो भी व्यक्ति मांस, मदिरा, मच्छी खाता हो उसके पास न जाए, दारू पीने वाले के पास न जाए, व्यभिचार करने के वाले पास न जाए। मंदिर मूर्ति गढ़ाई, हम जब वस्तुपाल तेजपाल की बात सुनते हैं, उनकी श्राविकाओं की बात सुनते हैं, तो देरानी जेठानी की, तो
मंदिर घड़ाई पवित्र भाव से संपूर्ण स्नान करके, विधि पूर्वक कपड़े, ऋतु प्रमाणे आहार करके उसी प्रकार से मूर्ति की घड़ाई भगवान की जाए। भगवान की जो ऊर्जा बनेगी गजब बनेगी। ज्ञान भंडारों की जो व्यवस्था है वो हमारा धरोहर है। प्रथमे ते ज्ञान पछी अहिंसा, जिनागम भवियन को आधारा, ऐसे कई सारे सूत्र है। तो हमारे जो पवित्र ग्रंथ है, ज्ञान है, उसकी भी छपाई लिखाई सारी चीज पवित्र हाथों से हो। साधु साध्वी, सुरक्षा, सेवा, शुश्रूषा, अति भक्ति भी कई नुकसान कर रही है, वो भी ध्यान करना पड़ेगा और उनकी पवित्र भावों को बचाए रखने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। श्रावक श्राविका के लिए हमें प्रण लेना पड़ेगा कि अगले 3 साल या 5 साल में कहने के लिए कोई साधर्मिक ना बचे, व्यवस्था के अंदर ही कोई ना बचे, सब अपने आप में अपग्रेड हो जाए। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मान लो कि पूरे भारत में 30, 40, 50 हजार परिवार आर्थिक रूप से असक्षम होंगे, तो यहाँ 1-2 परिवार ऐसे कि वो 50 हजार को संभाल ले। लेकिन 1-2 के आप ऊपर नहीं नाखे तो 50 हजार परिवार, 50 हजार श्रीमंत परिवार 50 हजार साधर्मिकों को दत्तक ले, समस्या ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये 7 क्षेत्र हो गए, उसके बाद 4 क्षेत्र रहते हैं। जीव दया, तो भारत की सभी गौशालाएं 80% जैन ही चलाते हैं या जैन फंडेड होती है। वही जीव दया का पुण्य इतना अद्भुत है कि जैन समाज आज भी ताकतवर बना रहता है। वो पुण्य के वजह, किसी को काटने का, परेशान करने का जैन समाज कभी सोचता भी नहीं है। वो पावरफुल, इसलिए वो पुण्य है। अनुकंपा, 80 करोड़ लोगों को मोदी साहब अनाज दे रहे हैं, फिर किसी को तकलीफ है, भिखारी बचे, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो अनुकंपा करते वक्त ध्यान रखो, जिसको भी हम खाना खिला रहे वास्तव में उसको जरूरत है तो उसको तिलक कराओ, स्नान, दाढ़ी बाल करा के, अच्छे सिर्फ कपड़े अच्छे नए पहना के, दाढ़ी बाल करा के वो अपने आप अपने को भिखारी समझना बंद कर देगा। तो अनुकंपा में भी ये ध्यान रखना है कि कहीं भी हॉस्पिटल से लेके कहीं भी भक्ति करोगे, हम किसकी भक्ति कैसे कर रहे हैं। फिर रहा एजुकेशन, तो जैन समाज के पास एक थ्रो अवे फिगर है कि 2500-3000 स्कूल कॉलेज है। मैं मानता हूँ 10,000 से ऊपर है, तो उसका भी रिकॉर्ड बने और सभी जैन बच्चों को मूल्यवर्धन शिक्षण मिले, 64 कलाएं सीखने मिले, 72 कलाएं सीखने मिले, 100 शिल्प सीखने मिले। तो एजुकेशन सिस्टम सॉलिड बन जाए, जैन समाज की वो भी आवश्यकता है। और पॉलिटिक्स रहा, तो हम लोग सबसे पीछे है उसमें, और उसकी वजह से कई सारी ऐसी नीतियां बन रही है जो भगवान महावीर के सिद्धांतों को बेरोक-टोक तोड़ रही है। मेरा सभी से निवेदन है, जिनको रुचि हो वो सक्रिय राजकारण में जुड़े, यंग उम्र में जुड़े, और समाज का भला पॉलिसी लेवल पे ही करना बहुत जरूरी है। तो ये समाज के लिए मेरा ये विनम्र निवेदन है। मुझे आप सबने सुना, इसके लिए मैं भाई साहब आरजे का भी धन्यवाद करता हूँ। विशेष तौर पे सुरेश भाई जो हमारे परम मित्र है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं गिरीश जयंतीलाल शाह, मैनेजिंग ट्रस्टी समस्त महाजन। मेरा कभी भी कोई सेवा का कार्य हो तो आप जरूर मेरा संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जिसो जैन एकता महाअभियान से आज ही जुड़ें। अपना निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 पर व्हाट्सएप से जय जिनेंद्र सेंड करें और जैन एकता अभियान व्हाट्सएप चैनल को अब भी फॉलो करें। धन्यवाद।